मामले की गंभीरता को देखते हुए ही सीबीआई को हैंडओवर किया था। ये मान के चलिए कि हम इसको केस को 2016-17 से लड़ रहे हैं और लगभग स्कैम जो है लगभग 200 करोड़ के आसपास का तो जो है सीएजी ने ही पॉइंट आउट किया था। हरियाणा में हुए पेंशन घोटाले मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई से रिप्लाई मांगा है कि आखिर क्या क्रिमिनल एक्शन जो है वो म्युनिसिपल अधिकारियों और इस घोटाले से संबंधित जो अधिकारी थे उनके खिलाफ किया गया है। तो हमारे साथ एडवोकेट हैं प्रदीप रापड़िया जी। रापड़िया साहब, बहुत पुराना मामला है और ना जाने कितने लोग इससे बेनिफिट ले चुके हैं और जो एक्चुअल में बेनिफिशरीज थे उन्हें कोई इसका पैसा नहीं मिला है। तो हाई कोर्ट की क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस रही हैं और ऑर्डर में क्या कुछ है स्पेसिफिक? देखिए, ये कई सौ करोड़ का घोटाला हुआ था और बड़ी दुख की बात है कि जो एलिजिबल हैं उनको पेंशन का बेनिफिट मिलता नहीं है और जो ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी है वो जो है बेनिफिट लेते रहे। और सब हरियाणा सरकार ने और हरियाणा पुलिस ने जो है बड़े अधिकारियों और पार्षदों को बचाने के लिए क्या किया कि छोटे छोटे, जैसे कि एक केस में तो हुआ कि एक चपड़ासी को गिरफ्तार कर लिया, वो भी रिटायर्ड, वो कहा कि उसने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया और उससे 14 लाख की रिकवरी भी कर ली। तो ये मैटर जो है सीबीआई को भेजा था। सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल की कि बहुत सारे अधिकारी जो हैं रिटायर हो चुके हैं, तो सिविल सर्विस रूल के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है और हजारों बेनिफिशरीज हैं जिसमें हुआ कि जिनकी डेथ भी हो चुकी है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने अभी सीबीआई से पूछा है कि भी वो तो ठीक है कि आपका डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं हो सकता सिविल सर्विस रूल्स में, लेकिन क्रिमिनल एक्शन जो है वो तो जब भी कोई फ्रॉड पकड़ में आता है तो तभी उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। तो आपने उसके ऊपर क्या किया है? सीबीआई से ये भी पूछा है कि क्या एक चपड़ासी जो है इतने बड़े स्कैम को अंजाम दे सकता है, जिसको हरियाणा पुलिस ने जो एक आई वॉश करके जो हरियाणा पुलिस ने दिखाने की कोशिश की, तो क्या ये पॉसिबल है? और जो अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं जिन्होंने जो है इलीगल बेनिफिट्स दिए, तो उनके खिलाफ आपने क्या क्रिमिनल कार्रवाई आप सजेस्ट करते हो? तो इन सब की रिपोर्ट जो है सीबीआई को हाई कोर्ट के सामने रखनी है नेक्स्ट डेट पे की पड़ी है सर। और इसमें कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? क्योंकि जब इस तरह का मामला सामने आता है तो कोर्ट की अपनी भी एक ऑब्जर्वेशंस रहती हैं कि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और सरकार जो है अभी तक इसमें पैसा रिकवर नहीं कर पाती एक्चुअल जो चाहिए। नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए ही सीबीआई को हैंडओवर किया था। ये मान के चलिए कि हम इसको केस को 2016-17 से लड़ रहे हैं, तो अभी तक तो यही चल रहा था कि रिपोर्ट आ रही है, वो आ रही है। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट को सीबीआई को इसीलिए देना पड़ा केस ये कि इसमें हरियाणा सरकार कुछ कर ही नहीं रही थी, ना हरियाणा पुलिस कुछ कर रही थी, तभी सीबीआई को देना पड़ा। और कोर्ट के सामने हमने रखा कितने हजारों ऐसे इलीगल बेनिफिशरीज थे जिनकी डेथ हो चुकी है और उनको पेंशन लेते रहे वो। तो उन डेड बेनिफिशरीज को जो है किसी ने आइडेंटिफाई भी किया, कई साल वो पेंशन कैसे लेते रहे। तो बिना मिली भगत के जो है, खासतौर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्षद होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे वार्ड का ये व्यक्ति है और ये जिंदा है, तो वो कैसे पेंशन मिलती रही। उसी के लिए क्रिमिनल एक्शन के लिए सीबीआई ने अभी तक ये कहा था कि भी किसी अधिकारी की इसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन हमें नहीं मिली अभी तक। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि मैलाफाइड कैसे नहीं है, कि जब हजारों लोग बेनिफिट लेते रहे, तो कोर्ट ने ये भी कहा कि मान लो कि अगर मैं 50% कम भी कर दूं तो तब भी मैं मान सकता हूं कि बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इतने हजारों बेनिफिट्स कैसे जाते हैं। और सीएजी ने भी खासतौर से अपनी रिपोर्ट में बोला था कि ये पूरा स्कैम जो है, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो हरियाणा के रेजिडेंट भी नहीं है वो भी पेंशन का बेनिफिट ले रहे थे हरियाणा के अंदर जो है। कितने टोटल जो है इसमें बेनिफिशरीज जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें इसमें सामने आए और पैसा कितनी पेंशन का पैसा? देखिए, एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे कितने बेनिफिशरीज हैं वो रिपोर्ट में देख नहीं पाया हूँ कि तो कितने उसमें बेनिफिशरीज हैं वो तो अभी है, लेकिन वो कई हजारों में जाके हैं और लगभग स्कैम जो है लगभग 200 करोड़ के आसपास का तो जो है सीएजी ने ही पॉइंट आउट किया था। मामले की जो अगली सुनवाई है 9 अगस्त को होगी। सीबीआई को रिप्लाई करना होगा कि क्या क्रिमिनल एक्शन जो है वो पार्षदों और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ लिया गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी जो है उसे पेंशन का बेनिफिट मिलता रहा और जो एक्चुअल बेनिफिशरीज थे उन्हें बेनिफिट नहीं मिला है। तो अपने आप में एक बड़ा घोटाला है जो हरियाणा में सामने आया था। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।